चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके दुकान की बिक्री पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे लगा कि भाई 20% कम हुआ, 20% बढ़ गया तो बात बराबर हो गई। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है ना कि 20% भाई घटा है और फिर 20% बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, तो भाई कोई असर पड़ेगा नहीं, जो उसका फायदा नुकसान कुछ नहीं होने वाला, वहीं के वहीं बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट लेने की तरीका है, फिर लॉन्ग मेथड से। पहले लॉन्ग मेथड से आप देख लीजिए। मान लेते हैं जो वस्तु का दाम रहा होगा, ठीक है ना, वो 100% रहा होगा। ठीक है ना, 100% मान के चलते हैं कि 100% रहा होगा। 100% नहीं, 100 रुपया मान के चलो, 100 रुपया था, मान लेते दाम 100 रुपया था। अब 20% की कमी आ गई, मतलब 20 रुपया कम हो गया। 20% की कमी आ गई मतलब 20 रुपया कम हो गया, मतलब हो गया 80 रुपया हो गया। ठीक है ना, अब 80 रुपया दाम हो गया। कह रहे हैं उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होगी। अब 80 रुपया है, ध्यान दीजिए, दाम जो है 80 रुपया है, लोग 20% ज़्यादा खरीद रहे हैं, मतलब इसका हम 120% निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इसका 120% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अब इसको फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 96। पहले क्या था, पहले 100% दाम था, लेकिन अभी दाम क्या रह गया, 96 रह गया। बात समझिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अभी आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं लग रहा था कि कोई फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, जहाँ दाम था वहीं रह जाएगा। लेकिन देखिए 100% था, 100 रुपीज़ था, तो यहाँ पे आके कितना हो गया, 96 रुपये हो गया। मतलब यहाँ पे हमको घाटा हो रहा है, ऐसा नहीं बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब इसको एक शॉर्ट मेथड से देखेंगे। शॉर्ट मेथड क्या है इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को आप इस ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या है, x मतलब ये पहली वाली वैल्यू हो गई हमारी, और y मतलब हो गई ये दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है ना, तो x के पहले देखिए क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। घाटे की स्थिति में आप क्या रखेंगे, माइनस में 20 रखेंगे। ठीक है ना, माइनस में 20 रखेंगे। फिर बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस में कितना रखेंगे, 20। ये ध्यान रखिएगा, अगर फायदा हो रहा है ना, नफा हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है, तो उसकी स्थिति में आप प्लस में रखेंगे। नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, उस स्थिति में माइनस रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन लगा हुआ है, प्लस माइनस दोनों यहाँ नहीं रखेंगे, दोनों में से एक रखेंगे। वो कैसे रखेंगे, इन दोनों नंबर को समझ के रखेंगे। कैसे, ये प्लस में है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस होता है। ठीक है ना, 20 मल्टीप्लाई में 20 और अपॉन में कितना हो गया है। अब यहाँ पे देखिए 20 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो ये तो आ गया, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, माइनस पे कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 400 और बटे में कितना हो जाएगा 100। देखिए कट गया, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, माइनस का 4% हो जाएगा। अब ये माइनस ये बता रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 4% का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी के आय में, जो कमा रहा है आदमी, उसके आय में पहले 40% की वृद्धि हो जाती है और फिर बाद में क्या होता है, 50% की कमी आ जाती है। ठीक है, या फिर बढ़ोतरी हो जाती है। हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, पहले उसकी आय में 20% की कमी आ जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, 40% की वृद्धि हो जाती है। इस कंडीशन में देखिए क्या हो जाता है, 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब कोई आदमी है, वो कमा रहा था, तो पहले क्या हुआ, उसका पहले साल क्या हुआ, 20% की उसकी आय में कमी आ जाती है, मतलब वो कम कमाने लगता है 20%। और अगले साल क्या होता है, 40% बढ़ जाता है, 40% ज़्यादा कमाने लगता है। इस स्थिति में देखिए क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले पे लगेगा। पहले में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है तो माइनस में 20 करेंगे, और वृद्धि हो रही है तो प्लस में 40 करेंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में क्या मिलेगा, वो प्लस में 20 में आ जाएगा, और यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा भाई, माइनस में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, मतलब उसकी आय में जो पहले कमा रहा था, उसकी आय में क्या हो जाएगा, 12% की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए
घाटे ही घाटा हो रहा है। मान लीजिए 40% का 20% का पहले घाटा हुआ, फिर उसके बाद में फिर से जो है 40% का घाटा हुआ, तो कंडीशन क्या होगी वो भी आप स्थिति देख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20% माइनस में हो रहा है और फिर से माइनस हो गया 40% का। ठीक है ना, पहले 20% माइनस हुआ, फिर से 40% माइनस हुआ। अब यहाँ पे माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, 20 मल्टीप्लाई में 40 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं, लेकिन लिखा जाएगा माइनस ही। माइनस में हो जाएगा 60 और ये प्लस में कितना हो जाएगा भाई, प्लस में कितना होगा 8। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे हम, तो 52% का हमें घाटा हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको लोग कर सकते हैं। 2% अगर आपको दिखते हैं क्वेश्चन में 2% दिखे जाए तो आप लोग फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले का यूज करके आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, राम ने श्याम को 500 रुपए दिए, श्याम ने 20% कम रोहन को दिया, रोहन ने 10% कम विमल को दिया, बताइए विमल को कितने रुपए मिले। ठीक है ना, पहले देखिए हमारे पास 500 रुपए थे और 500 रुपए का 20% कम, ये तो हमारा 100% है। 20% कम मिल रहा है तो मतलब 80% मिल रहा है ना, तो इसका हम 80% निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 80% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 8 पंचे कितना हो गया 40। ये 400 रुपये जो है किसको मिल रहे हैं, श्याम को मिल रहे हैं। ठीक है, 400 रुपये किसको मिल गए, श्याम को मिल गए। अब श्याम जो है रोहन को दे रहा है, ठीक है ना, 10% कम, 20% कम रोहन को दिए तो क्या है इसमें, राम ने श्याम को 500 रुपये दिए, श्याम ने 20% कम रोहन को दिया, ये रोहन को मिल रहा है। ठीक है ना, ये रोहन को मिल रहा है। रोहन ने 10% कम विमल को दिया। अब रोहन के पास में 400 रुपये थे, उसने 10% कम दिया मतलब 90% दिया, इसका हम 90% निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 9 चौका 36, 360 रुपये। ठीक है ना, ये रोहन को दिया। ठीक है ना, सॉरी रोहन, ये किसको मिल रहा है, विमल को मिल रहा है। ठीक है ना, तो विमल को कितने रुपए मिले, ये आ जाएगा 360 रुपये। अब देखिए एक लाइन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 500 रुपये थे हमारे पास में, इसका जो है 20% कम मिल रहा है, इसका मीन्स हो रहा है 80% मिल रहा है। किसको मिल रहा है 80%, रोहन को मिल रहा है। रोहन ने 10% कम विमल को दिया मतलब 90% सॉल्व कर ले रहे। ठीक है ना, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए किसका कैसे हो जाएगा, 500 गुणा 80 बटे कितना 100 गुणा 90 बटे 100। ठीक है ना, अब देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है ना, तो 5 अटे कितना होगा 40 और 4 9 कितना होगा 36। एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए कम की जगह मान लीजिए अधिक होता, यहीं पे अधिक भी हो सकता था ना, अधिक भी तो हो सकता था। तो अधिक की कंडीशन में क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे 10% आप बढ़ा देंगे, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 110% हो जाएगा तब। ठीक है ना, इसको क्या कर लेंगे 110% कर लेंगे। कैसे हो जाएगा फिर, 500 गुणा में कितना 80 बटे हो जाएगा 100 गुणा हो जाएगा 110 बटे कितना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 पंचे 40 और 40 से 4। ठीक है, तो ये विमल को मिलेगा। ठीक है, कंडीशन एक और भी हो सकती थी कि मान लीजिए श्याम के पास में कितने रुपए थे ये आपको ना पता होता, श्याम के पास में, राम के पास में कितने रुपए होते आपको पता ही नहीं था, लेकिन विमल को कितने रुपए मिल रहे हैं ये आपको लास्ट वाली कंडीशन पता होती। विमल को मान लीजिए, विमल को 100 रुपए मिले,
ठीक है ना, विमल को 100 रुपये मिले। तो राम के पास कितने रुपए थे ये आपको पता करना होगा, ठीक है ना। हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए बोर्ड पे यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक। यहीं पे देखो, अब राम के पास में अभी कितने हैं हमको पता ही नहीं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं राम को x रुपए थे, ठीक है ना। इसने 20% कम दिए हैं, मतलब 80% हो रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में इसको 10% ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको 110% मिल रहा है, ठीक है ना, 110% मिल रहा है। बराबर में ये सारी कंडीशन होने के बाद में 100 रुपये जो है इसको मिल रहा है, ठीक है ना, 100 रुपये हो रहा है, ठीक है। उधर नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो, मान लेते हैं राम के पास 100 रुपये थे और राम ने श्याम को 20% कम दिए, मतलब 80% दिए ना। और यहाँ पे क्वेश्चन गलत मैंने लिख दिया है, श्याम ने 20% कम रोहन को दिया, ठीक है ना, और रोहन ने 10% अधिक दिया है। रोहन ने 110% दिया और रोहन को इस कंडीशन के करने के बाद में मिल रहे हैं कितने, 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम के पास कितने रुपए थे ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 80 अपॉन कितना 100 मल्टीप्लाई बाई 110 बटे कितना हो जाएगा 100 इक्वल्स टू कितना। अब ये सारे नंबर जो है ना, इस सारे नंबर्स को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं इस साइड में। तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100, ये सारी चीजें इधर आ रही है, ठीक है ना। और अपॉन में कितना हो जाएगा 80 गुणा में कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो भी सॉल्व हो सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने हटा दिए, ठीक है ना। अब देखिए 11 से कोई कटने वाला नहीं, 4 से कट जाएगा, सॉरी 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 125 हो जाएगा बटे में 11, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना 11 की 11 बचा, 11 की 11 4 बचा और 11 की 33 33 7 40 बटे इतना परसेंट जो है, नहीं परसेंटेज नहीं, इतना मतलब ये डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। 113 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 113 सही 7/8 इतना रुपए जो है राम के पास थे, ठीक है।